इसलिए चुप थी कि चलो पति पत्नी का मैटर है, घर की बात घर में रहे तो सही रहेगा, लेकिन अब नहीं। अब जो भी कहना है आप लोग सुनिए और देखिए। पति पत्नी का मैटर है, आगे बात बढ़ाने से और बढ़ेगा, और झगड़ा कम करने से कम होता है और ज़्यादा बढ़ाने से बढ़ ही जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात क्या करने जा रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। मैं सोच रही थी वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन बनाना ही पड़ गया, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसलिए एक यूट्यूबर होने के लिए मुझे भी ये काम करना पड़ गया। तो आप लोगों के पास मैं कोई जो हमारे अंदर बात है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे किसकी बात कर रही है, तो मैं बात करने वाली हूँ गोरखप्रिया भौजी की। गोरखप्रिया भौजी की बात करने वाली हूँ। फिलहाल मिला जुला के सभी औरतों का वही बात है। मैं गोरखप्रिया भाभी को बोल देना चाहती हूँ कि वो कह रही हैं कि मैं अपने ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ और मैं मरना चाहती हूँ, और हमारे बारे में पूछा जा रहा है, मेरे मौत को पूछा जा रहा है। तो मैं बता देती हूँ, महादेव भैया आपको भी बता देती हूँ, और जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या अपनी मौत कोई जानता है कि मेरी मौत कब आएगी? यही तो एक ऐसा चीज़ है, दुख को किसी को नहीं पता है कि हमारे ऊपर कब दुख का पहाड़ टूटेगा। ये चीज़ किसी को नहीं पता होता। ये चीज़ अगर पता रहता तो कुछ दुनिया में लोग करवे नहीं करते। देखिए, मैं बता देती हूँ, औरत अपने पति के लिए कितना भी कुछ भी कर दे, जान देने के लिए तैयार हो जाती है, अपना जान दांव पे लगा देती है। एक पत्नी अपने पति के लिए, अगर पति को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो गया तो पत्नी एक पैर पे खड़ी रहती है, एक पैर पे। अगर पत्नी का बस चलता ना तो अपने पति का सारा दुख अपने ऊपर ले लेती, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। पत्नी कभी अपने पति को कष्ट में नहीं देखना चाहती है, उसका पति चाहे जैसे भी हो। बहुत 100 में 1-2 पत्नियां होंगी कहीं कि अपने पति को नहीं ऐसे दुख में देखती होंगी, लेकिन मेरा मानना है, मैं जैसी हूँ वैसे बात बता रही हूँ कि पति दुख में ना पड़े। ये लगता है कि मेरा पति जल्दी से ठीक हो जाए, ये दुख मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन जब वही पत्नी बीमार पड़ती है तो पति ने न जाने क्या क्या ताना मार देते हैं लोग, क्या क्या कहते हैं, तू बेमरही है, ऐसी है, वैसी है। तो गोरखप्रिया भौजी को महादेव भैया ने बोले कि तू कब मरोगी, इतना हमेशा तू बीमार पड़ती हो। तो मैं बता देना चाहती हूँ, इस शरीर को कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता है। आप बोल रहे हैं आप ही को कुछ हो जाए तो आप क्या करिएगा बताइए? महादेव भैया मैं आपसे पूछ रही हूँ, और मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी है, आप लोग बताइए, अगर इस ज़िंदगी का कोई ठिकाना है, अभी आज हम बोल रहे हैं, शायद कल ना बोल पाएँ। इसीलिए जब तक ये ज़िंदगी है हंस के जी लो। और गोरखप्रिया भौजी तो प्यार करके अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी। कहते हैं लोग ना कि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो अपने माँ बाप के ऊपर भी बोझ हो जाती है। लड़की जब बड़ी होती है तो जो माँ 9 महीना पेट में गर्भ में ढोती है ना, उसको भी बोझ हो जाती है। क्यों लोग दूसरे के हाथ में सौंपते हैं कि पति एक ऐसा है कि उसको कभी अपनी पत्नी बोझ नहीं बनती है उसके सर का, लेकिन जब वही पति कहने लगता है तू मेरे घर से भाग जा, तेरा क्या चाहिए, बहुत समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि धरती फट जाए और हम समा जाएं उसी में। इसलिए दुख होता है कि ना मेरा मायका है, ना मेरा ससुराल है, तो है कहाँ मेरा घर? क्या हम लड़कियों का कोई घर नहीं होता है? हम लड़कियों अनाथ हैं, ऐसे ही जी लेंगे। जब चाहो पैर की जूती बना लो, जब चाहो तो सर पे बैठा लो, ये कोई चीज़ नहीं। हम लोग भी कहते हैं लोग ना कि औरत कमज़ोर नहीं होती है, बस औरत इसलिए कमज़ोर होती है कि अपना मान मर्यादा सम्मान बचाती है। नहीं तो अपने अगर उसका पति मार दे तो कितना लोग तो यूट्यूब में तुरंत डाल देती हैं, और कितना लोग छुपा ले जाती हैं। क्यों छुपा ले जाती हैं? कि ये आपस का मैटर है। जो मेरा पब्लिक में प्यार दिख रहा है ना, अगर आज हम अपने पति के खिलाफ वीडियो डाल देंगे तो जो मेरा पब्लिक प्यार देख रहा है ना, उस प्यार पे एक दिन में पानी फिर जाएगा। फिर दोबारा मैं अपने पति की जो है इज्जत कैसे उनके सामने दे पाऊँगी, ये रहता है। और इसलिए हम लोग यूट्यूब पे एक चीज़ नहीं डालते हैं।
देखिए, पति चाहे कितना हो भी प्यार करे, कितना हो भी प्यार करे, किसी का पति, चाहे मेरा चाहे किसी का, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ प्यार होता है वहीं लड़ाई भी होती है। एक लड़ाई ऐसी होती है कि क्षमता करने लायक होती है, एक लड़ाई ऐसी होती है कि क्षमता से बाहर जब हो जाता है तब दिल यही करता है कि जो हमारे अंदर है उसको हम निकाल दें। कभी कभी ऐसा मेरा भी मन करता है, जो हमारे अंदर जितनी भी तकलीफ़ है मैं बोल दूँ, फिर बोलती हूँ नहीं जाने दीजिए, क्योंकि इसी में कुछ लोग खुश भी हो जाएंगे और कुछ लोग हंसेंगे, और जो है मेरे मायके तक रह जाता है बात जाने की, तो माँ पापा भैया भाभी सब लोग को दिक्कत होने लगती है, दुख हो जाता है, कष्ट हो जाता है, क्यों ऐसे बोल रही। इसके वजह से हम लोग अपना दर्द छुपा लेते हैं। हम लोग लड़की जैसा दिल ना आप लोग को बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग जितना झेल के कष्ट रह जाते हैं ना, आप लोग की बस की बात ये नहीं है। तो मैं बता दूं गोरखप्रिया भौजी मिला जुला के सभी औरतों का यही हाल है। 100% में से आज के डेट में तो 80% औरतें अपने हस्बैंड से परेशान हैं। अब परेशान होने का रीज़न क्या है मैं बता दूं आप लोगों से, दारू। परेशान होने का रीज़न यही है दारू। अगर दारू ना रहता ना तो कोई भी औरत आज किसी भी घर में रोती नहीं। कहीं न कहीं दारू का ही वजह गोरखप्रिया भौजी पर पड़ा है। ड्रिंक, मैं सीधे शब्द में दारू बोल रही हूँ। और उनके पति क्या बोले हैं गोरखप्रिया भौजी कि मेरा पति एक गंदी आदत नहीं छोड़ सकता। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए, गंदी आदत बस यही है, गंदी आदत। तो बता देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी से तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी अपने आप को कहने लगती है कि मैं अब यहाँ रहने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी ज़िंदगी भी कहती है कि अब इस ज़िंदगी का कोई इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं है। सब लोग कहते हैं बर्दाश्त होता है, लेकिन वहीं जब एक पति कहने लगता है अपने पत्नी को ना, तो समझ लीजिए उस दिन क्या बीतती है उस पत्नी पे। इसी के सदमे में कितना पत्नियाँ जान दे देती हैं। होता भी है ऐसे, जब पति गुस्सा होता है, लड़ाई करता है, मारपीट करता है ना, तो यही मन करता है कि अपना जान ही दे के ख़त्म कर दूँ, ना रहूँगी ना कुछ होगा। लड़कियां तो इतनी बदनसीब हैं कि पैदा होते ही उनको पराया बना जाता है, और पराया बनाने के बाद भी वहाँ पे इज्जत ना मिले तो बताइए कैसा लगेगा। और गोरखप्रिया भौजी तो अपना माँ बाप को सभी को छोड़ के आई हैं, अपने दिल का दर्द भी अपने माँ बाप से नहीं कह सकती हैं। क्यों नहीं कह सकती हैं? क्योंकि वो अपने आप से शादी की हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अपने आप से शादी जब करो तो कुछ सोच के करो। देखो, अगर शादी करके वहीं आई रहती ना तो अब तक मायके चली जाती, या अपने भाई से कहती, अपने मम्मी से कहती, अपने पापा से कहती। कहें तो कहें किस मुंह से कहें, कैसे कहेंगी, कैसे उसको अपने दामाद को लोग डांटेंगे जो कि बात भी नहीं करते हैं, ना फोन करते हैं, दामाद से कोई बातचीत नहीं होती है। तो गोरखप्रिया भौजी को लोग अभी अपना लिए हैं लगभग 1 साल से। तो गोरखप्रिया भौजी ये तो आप गलत बात बोली कि मैं गलत कदम उठा लूँगी, क्योंकि आपको इतना दुनिया इतना जनता जानती है। आपके वजह से जो भी सम्मान इज्जत होता है महादेव भैया का होता है। आप नाराज मत होइएगा, बस आपके वजह से आप नहीं रहती तो उनको कौन जानता बताइए। आपके वजह से वो इज्जत पाते हैं तो अच्छी बात है, अपने पत्नी की वजह से वो इज्जत कमाते हैं, 10 लोग के बीच में सर ऊँचा करके चलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन महादेव भैया आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जानते हैं एक पत्नी को बहुत तकलीफ कब होता है, जब उसकी पत्नी बीमार पड़ती है, उसी दिन पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है, उसी दिन पति का हकीकत पता चल जाता है। तो आप शायद वो कहीं ना कहीं वो दिखाई दिए हैं गोरखप्रिया भौजी को। और गोरखप्रिया भौजी आप तो खुद अपने पैर पे अपने दम पे खड़ी हैं, किसी का सहारा नहीं लेने की ज़रूरत है। हाँ, मुझे पता है कि इस दुनिया में चाहे कितना भी धन दौलत शोहरत हो जाए, लेकिन पति के बिना सब कुछ अधूरा रहता है। ये तो आपकी बात सही है, कितना भी आप पैसा कमा लें लेकिन पति के बिना सब कुछ आपका अधूरा है। इसीलिए पति का कितना भी कुछ हो जाए हमेशा इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। पति का सर कहीं भी नीचा नहीं करना चाहिए, मेरा यही कहना है सभी बहनों से। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो गोरखप्रिया भौजी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कुछ भी गलत कदम मत उठाइएगा। अगर आपके ऊपर दिक्कत है तो रो लेना, चुप अपने
एक रूम में जाके सो लेना, रो लेना, जो भी आपके अंदर आपकी इतनी पब्लिक है, पब्लिक से अपना दुख दर्द कह देना। ज़रूर आपका प्यार ऐसा है ना कि पब्लिक आपको रोने नहीं देगी, क्योंकि आपके देख के कितने लोग का चूल्हा जलता है। और हाँ, औरतें जितना भी यूट्यूब पे आई हैं, शायद कहीं ना कहीं आपको देख के आई हैं कि क्या गोरखप्रिया भौजी पैसा कमा सकती हैं। तो हम नहीं कमा सकते हैं, भले वो ना कमा पाएँ, लेकिन उनके अंदर हौसला बढ़ाने का आप ही का देन है। तो गोरखप्रिया भौजी, मैं आपसे ही कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा। जहाँ बर्तन रहता है वहाँ ठोकर लगता है। पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी के नज़र में हमेशा भगवान रहता है और रहेगा। तो पति लोग को भी सोचना चाहिए, जितने भी यूट्यूब फैमिली हमारी देख रही है, भैया आप लोग देख रहे हैं, तो पत्नी को कभी अगर पति पत्नी को ना अच्छा से उसका दर्जा देना, तो पति पत्नी कभी लड़ाई होगा नहीं करेगी। लेकिन चलिए, जहाँ प्यार रहता है वहाँ लड़ाई भी होती है, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी